सभी दोस्तों को जोहार एक बार फिर से। और चलिए सभी लोग जुड़िए फटाफट इस सेशन में। खासकर जो झारखंड पुलिस एक्साइज कांस्टेबल और जो 10वीं स्तर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो झारखंड पुलिस लेवल की जो परीक्षाएं हैं उसमें ये खबरें निकल कर आ रही है कि उसकी नियमावली में बदलाव होने वाला है। ठीक है, जो झारखंड पुलिस का फॉर्म भर चुके हैं उनके दिमाग में ये बार बार सवाल आ रहा है कि उनकी रनिंग किस प्रकार की होगी, क्योंकि उनको रनिंग की तैयारी भी करनी है और कब होगी ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले दिनों जब उत्पाद सिपाही का जब रनिंग हुआ था तो जिस तरह की घटनाएं हुई थी उसको ध्यान में रख करके रनिंग का डेट थोड़ा पहले निकाला जाना चाहिए और साथ ही साथ रनिंग का जो एलिजिबिलिटी है जो उत्पाद सिपाही में था उसमें भी बदलाव की मांग हो रही थी। आप सभी को पता होगा कि जब रघुवर दास की सरकार थी 2017 में, तब ये झारखंड पुलिस में उत्पाद सिपाही में नई रनिंग की रूल आई थी जिसमें 10 किलोमीटर दौड़ने का प्रावधान था। ठीक है, और उसमें यह देखा गया कि बहुत सारी घटनाएं हुई तो उसमें चेंजिंग करने के लिए नियम फिर से आने वाला है। जैसा आप देख सकते हैं झारखंड में सिपाही भर्ती का के लिए बदलेगा नियम, कितने किलोमीटर की दौड़ होगी। तो मोस्ट ऑफ देखिए संभावना यही है कि इसमें जो रनिंग होने की जो नियम बदलेगा उसमें यही संभावना है कि जो एसएससी जीडी में होती है या 2017 से पहले जो झारखंड में नियम था वही नियम को दोबारा लागू किया जा सकता है। ठीक है, वही नियम को दोबारा लागू किया जा सकता है। और उसमें नियम क्या था आप सभी को पता भी होगा। उसमें जो नियम था वो था 1600 मीटर का। ठीक है, 1600 मीटर का रनिंग। 1600 मीटर के लिए वही लगभग 6 मिनट का समय जो है, जब ऑफिशियली ये चीजें आ जाएगी तब स्पष्ट आप लोगों को हो जाएगा कि आखिर कितनी रनिंग होगी। क्या 10 किलोमीटर के बजाय 5 किलोमीटर किया जाएगा, है ना, या फिर वही 1600 मीटर का पुराना नियम लागू होगा। ये तो क्लियर हो चुका है कि रनिंग की जो नियमावली है उसमें बदलाव होने वाला है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा है कि आखिर ये रनिंग होगी कब। पहले से समय दिया जाना चाहिए, पहले से डेट अनाउंस होना चाहिए ताकि लोगों को तैयारी करने के लिए भी समय मिले। ऐसे जो खासकर जो पुलिस की तैयारी करते हैं छात्र वो तो सालों भर दौड़ते हैं, मगर फिर भी 1-2 महीना 3 महीना के पहले ये नोटिस आ जाना चाहिए कि आपकी रनिंग कब होगी। तो जो सूचनाएं हैं दोस्तों अभी तक उसके अकॉर्डिंग झारखंड पुलिस में कैंडिडेट की संख्या जो है वो लगभग 18 लाख है। ठीक है, और 18 लाख लोगों को दौड़ाने की व्यवस्था करनी है ना। 18 लाख 19 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था, कुछ रिजेक्ट भी हुआ है, तो मिला जुला के 17 लाख प्लस ही है जो रनिंग करने वाले हैं। तो इतने लोगों को दौड़ाने के लिए जो व्यवस्थाएं करनी है ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उत्पाद सिपाही में उतनी संख्या नहीं थी, फिर भी बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा। 19 बच्चों की मौत हो गई, है ना, गर्मी में दौड़ हुई, व्यवस्थाएं थोड़ी सी अच्छी नहीं हो पाई थी, मगर चूंकि एक बार घटनाएं हो चुकी है तो इसको ध्यान में रखकर सरकार जो है नियमावली भी बदलने वाली है ताकि बच्चों को बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, है ना। तो मे भी ये हो सकता है कि वो 10 किलोमीटर की दौड़ को घटाया जाए या फिर जो पहले जो रूल था 1600 मीटर दौड़ने का वही नियम को दोबारा से लाया जाए। जब तक ऑफिशियल कोई सूचना नहीं आ जाती हम किसी भी चीज की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं कि पूरा वही होगा। ऑफिशियल सूचना में आप लोगों को पता चल जाएगा। और मेरा जो अनुमान है दोस्तों, रनिंग जो है जनवरी तक तो नहीं होने वाला है। ठीक है, जनवरी तक रनिंग नहीं होने वाला है। कम से कम जो रनिंग की शुरुआत होगी, रनिंग की जो टेस्ट की शुरुआत होगी वो फरवरी में होगी। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम है। झारखंड में ये नियम अब बन चुका है कि कोई भी पुलिस की परीक्षा है उसमें पहले रनिंग होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, मतलब मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद जो है रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, और जो संख्या है इस संख्या को लेकर के जो तैयारी सरकार को करनी है इसमें जरूर थोड़ा वक्त लगेगा और
मुझे जहां तक लगता है कि फरवरी से पहले रनिंग शुरुआत नहीं होने वाली है। ठीक है, कम से कम फरवरी में शुरू होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि रनिंग का पैरामीटर जो है उसको बदलने वाला है सरकार, उसको बदला जा सकता है। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं कि पुरानी जो दौड़ के नियम थे उसी नियम को दोबारा लागू किया जाए, या फिर जो 10 किलोमीटर का जो रनिंग का अभी चल रहा है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, समय को भी थोड़ा कम कर दिया जाए, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है ना। ये जो रूल है बहुत डिफिकल्ट है। हालांकि ठंडा के दिन में अगर चीजें होती है तो उतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी भी अगर फरवरी के बाद मार्च वार्च में थोड़ा सा मौसम फिर बदल जाएगा तो इतने लोगों को दौड़ाना सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी जो रनिंग है उसको बरकरार रखिए, क्योंकि ये फिजिकल टेस्ट कुछ आसान नहीं होता है। फिजिकल टेस्ट अपने बॉडी को उस तरह से प्रिपेयर करना होता है, अपने बॉडी को आदत दिलानी पड़ती है। अचानक से अगर आप दौड़ने जाइएगा, कम दिनों के प्रैक्टिस के बाद दौड़ने जाइएगा, तो आपका शरीर जो है वो शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप लोग रनिंग करते रहिए, अपनी क्षमता के अनुसार करते रहिए, क्योंकि शरीर को एक आदत बनती रहनी चाहिए, एक बनी रहनी चाहिए। बाकी कोई भी ऑफिशियल सूचना होगी तो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब एक हमारे मित्र का सवाल आ रहा है कि एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम कब तक होगा। चूंकि उसकी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब केवल उसके रिटन एग्जाम की प्रक्रिया बाकी है। तो अभी चूंकि 15 जनवरी से पहले कैलेंडर आने की संभावना है सारी परीक्षाओं की। हालांकि वो दिसंबर में ही आना था, लेकिन अभी तक आया नहीं, इसलिए हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 15 जनवरी से पहले कैलेंडर जारी होगा। और उस कैलेंडर में उत्पाद सिपाही की जो है एग्जाम कब होंगे, उसी कैलेंडर में झारखंड पुलिस की रनिंग कब होगी, उसके एग्जाम कब होंगे, और बाकी जो परीक्षाएं हैं जैसे कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो गया, और भी जो परीक्षाएं एलडीसी है उसकी एग्जाम कब होगी, सारा डिटेल आपको उस कैलेंडर में देखने को मिलेगा। और उसी कैलेंडर के आधार पर आगे परीक्षाएं होंगी, ऐसा संभावना लगाया जा रहा है, ऐसी उम्मीदें की जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा दिन वेट कीजिए, बाकी अपनी रनिंग भी जारी रखिए, अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए, थोड़ा दिन वेट कीजिए, आपको ऑफिशियल सूचना मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाकी जो करियर फाउंडेशन का ऐप है वहां पर अभी आप सभी अगर झारखंड पुलिस की, उत्पाद सिपाही की या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी न्यू ईयर और जो क्रिसमस का ऑफर चल रहा है, कूपन कोड इस्तेमाल करना है आपको ईयर 25 YEAR25। इस कूपन कोड को किसी भी कोर्स में अप्लाई कीजिएगा तो आपको 20% का डिस्काउंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। जो उसमें फी दिखेगा उसका 20% डिस्काउंट हो जाएगा। आपको कूपन कोड YEAR25 यूज करना है, इसी कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी अगर आपको किसी कोर्स के बारे में चाहिए तो आप हमारा ऑफिशियल नंबर है 7070802808 और दूसरा नंबर है 9155564891। इन दोनों नंबरों पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए बाकी जानकारी हम आने वाले वीडियो में देते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन होगा आप लोग को जरूर देंगे। पढ़ाई जारी रखिए। हमारा एसआई का बैच शुरू हो चुका है, झारखंड दरोगा की जो तैयारी करना चाहते हैं, वर्दी वाली नौकरी करना चाहते हैं, तो हमारी बैच शुरू हो चुकी है। उसमें भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो कूपन कोड का इस्तेमाल करके ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, और जो नंबर आपको दिया है इसमें पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एसआई की क्लासेस शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच।